लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सपा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठा सकते हैं सवाल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानकारी है दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सपा दफ्तर में अखिलेश यादव। और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार वो घेर रहे हैं। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इसको लेकर ही सवाल दाग सकते हैं सरकार पर अखिलेश यादव। मेरे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। शैलेश, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव, ओबीसी आरक्षण पर ही वो केंद्रित रहने वाले हैं। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दीपा, आज अचानक से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है। और अगर हम एक दिन पहले यानी कल की बात करते हैं तो तभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये बताया था कि अखिलेश यादव यानी उनकी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वापस आने वाले, उनके साथ बैठकर एक पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि जो ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, उसको लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला है, इन चीजों को किस तरह से जनता के बीच में लेकर जाना है। दूसरा, उन्होंने तमाम खामियां भी लगातार चाहे अखिलेश यादव हो चाहे पार्टी के अन्य नेता वो इस पूरे मामले में गिनाते चले आ रहे हैं। और आज अचानक से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब साफ समझ में आता है कि आज वो इस निकाय चुनाव के मामले को लेकर सरकार पर पूरी तरह से हमलावर होने जा रहे हैं। और इसके पीछे एक वजह और बता दें कि जिस तरह से आयोग का गठन किया गया है, बहुत ही तत्परता के साथ में सरकार जो है वो भी इस समय इस पूरे मामले को लेकर काम कर रही है कि कोई भी सवाल ना उठे इसे लेकर। क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, पहले ये ऐलान किया जाता है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा, ट्रिपल टेस्ट होगा। किसी सबसे बड़ी बात ये कि किसी का भी जो ओबीसी के लोग हैं, किसी का भी आरक्षण नहीं छिनेगा। ओबीसी का आरक्षण निर्धारित होने के बाद ही चुनाव होंगे, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये लगातार सरकार कहती रही। और उसके बाद में देखिए आप कि कुछ ही समय के अंदर आयोग का गठन भी कर दिया गया, एक ऐसा डेडिकेटेड आयोग जिसमें सिर्फ 5 ओबीसी के सदस्य हैं, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, जो बहुत जल्द अपना काम भी शुरू करने जा रहा है। तो आज की जो अखिलेश यादव की देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, निश्चित रूप से उसमें सरकार की एक्टिवनेस दिखाई दे रही है शैलेश, और विपक्ष भी इस मसले को लेकर बहुत एक्टिव है। अखिलेश लगातार इसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तब भी वो इसको लेकर ही अपनी बात रखेंगे, सवाल पूछेंगे सरकार से। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर ट्रिपल टेस्टिंग के लिए ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 5 लोग हैं, जिनमें रिटायर्ड आईएएस चौब सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को शामिल किया गया है इस पैनल में। अब आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का फैसला होगा। ये आयोग एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसके आधार पर आरक्षण का फैसला लिया जाएगा। आयोग में कौन कौन से चेहरे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। बड़े अधिकारी 5 लोग हैं कुल इस आयोग में, जिसका गठन किया गया है सरकार की तरफ से। अब ये आयोग इस पूरे ही मामले की जांच करेगी। पिछड़ा वर्ग में आरक्षण कितना मुफीद, कहां पर, किस जिले में हो पाएगा, इसको लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा। देखिए, ओबीसी आरक्षण पर आयोग का गठन कर दिया गया है। योगी सरकार ने आयोग का गठन किया है और 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। आरक्षण को लेकर आयोग के सभी मेंबर ओबीसी समाज से ही जुड़े हुए हैं। जितने भी मेंबर हैं 5 के 5 को ये कहा जा रहा है, सभी ओबीसी समाज से ही आते हैं। रिटायर्ड जज राम अवतार की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। रिटायर्ड आईएएस चौब सिंह वर्मा भी इसके मेंबर हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार भी इसके सदस्य हैं और साथ ही भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष विश्वकर्मा भी इसके मेंबर बनाए गए हैं। चौब सिंह वर्मा इसके मेंबर, इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार भी इसके मेंबर हैं और साथ ही साथ भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष विश्वकर्मा भी इसके मेंबर बनाए गए हैं और पूर्व अपर विधि परामर्शी ब्रजेश सोनी को भी इसमें शामिल किया गया। आयोग ट्रिपल टेस्ट करके रिपोर्ट पेश करेगा। ट्रिपल टेस्ट होगा, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण को तय किया जाएगा।
निकाय चुनाव का अप्रैल तक टलना तय माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी है और इससे ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव अप्रैल तक आगे खिसक सकते हैं, अप्रैल तक टल सकते हैं। और ये पूरी ही जो आयोग का गठन किया गया है वो जांच करेगी, ट्रिपल टेस्ट होगा, उसके बाद एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर आरक्षण को तय किया जाएगा। सरकार ये कह चुकी है कि रिपोर्ट जब तैयार होगी, ट्रिपल टेस्ट होगा, उसके बाद आरक्षण को तय किया जाएगा, जिसके बाद ही निकाय चुनाव होंगे। सरकार साफ तौर से इस बात को दोहरा चुकी है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।